रोजाना हम खबरों में देखते हैं कि फलां जगह पे छोटी बच्ची को बौले कुत्ते ने काट लिया। इनका खात्मा कैसे मुमकिन है? कुत्ता मार मुहिम होती थी और हर इलाके में महीने में 1 मरतबा 2 मरतबा मारा जाता था। कुत्ते के दांतों को तो कुछ नहीं कर रहे आप उसकी नसबंदी से, और वो काटता वैसे ही फिरता है लोगों को। पॉलिसी मुकम्मल नाकाम साबित हुई है पूरे मुल्क में, और इसको फौरी तौर पे सस्पेंड कर देना चाहिए। आबादी को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल करें। पंजाब के अंदर कुत्तों ने दहशतगर्दी कर दी है। एनिमल बर्थ कंट्रोल जो पॉलिसी बनाई है ना, उन्होंने हकायक से हटके बना दी। मार जाएगा आपको, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं लियाकत। रोजाना हम खबरों में देखते हैं कि फलां जगह पे छोटी बच्ची को बौले कुत्ते ने काट लिया, या फलां इलाके में किसी बड़े शख्स को कुत्ते ने काट लिया। ये कुत्ते कहाँ से आते हैं? लोग तो घरों में शौकिया तौर पर कुत्तों को पालते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों का क्या किया जा सकता है, इनका खात्मा कैसे मुमकिन है? तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर सलमान काज़मी साहब से, जो कि PMA एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, आजकल हर तरफ खबरों में एक ही बात की चर्चा है कि कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, जबकि हुकूमत इनको खात्मे के लिए इकदाम भी कर रही है। कुछ इनकी वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं कि ये ना काटें। ये क्या है? ये कुत्ते आ कहाँ से रहे हैं? मतलब हर तरफ कुत्तों की भरमार है। देखिए जी, 2021 से पहले जो था कुत्ता मार मुहिम होती थी, और हर इलाके में कुत्तों को थोड़ा बहुत महीने में 1 मरतबा 2 मरतबा मारा जाता था, ताकि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। आप सालों से कुत्ते भी इस मुल्क में रह रहे हैं, मगर ये कि उनकी आबादी एक कंट्रोल में थी, और इतने ज़्यादा कुत्ते नहीं थे कि इंसानों को पड़ जाएं और इंसानों को काट लें। मगर 2021 में जो साबका हुकूमत पंजाब थी, उन्होंने एक ऐसी नाकिस पॉलिसी लॉन्च की जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब कुत्ते को मारा नहीं जाएगा, इसकी नसबंदी करके इसको सड़कों पे छोड़ दिया जाएगा, और उनका ख्याल था कि इस तरह ये किसी को काटेगा नहीं। हालांकि कुत्ते के दांतों को तो कुछ नहीं कर रहे आप उसकी नसबंदी से, और वो काटता वैसे ही फिरता है लोगों को। और उससे ये हुआ कि एक तो वो पॉलिसी भी नाकाम साबित हुई, और उसके नतीजे में जो कुत्तों की तादाद पंजाब में हज़ारों में थी वो लाखों में हो गई। चंद NGOs हैं जिन्होंने हुकूमत को कहा कि जी आप इस तरह कुत्तों की, डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी ले आए। ये पॉलिसी मुकम्मल नाकाम साबित हुई है पूरे मुल्क में, और इसको फौरी तौर पे सस्पेंड कर देना चाहिए। हमने इसके लिए रिट भी फाइल की हुई हाई कोर्ट में। NGOs का डॉक्टर साहब जिक्र किया कि मुख्तलिफ NGOs जो हैं उन्हें तो फंडिंग होती है बाहर से। क्या ये जो एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और जब एक कुत्ता छोटे बच्चे को काट लेता है, या बड़े को, एज लिमिट्स हैं कि मतलब 5 से 10 साल का बच्चा है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं? इसके काटने के बाद बीमारियां कौन सी आपको? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुत्ता काट ले आपको, क्योंकि अभी तो इस वक्त पंजाब में मेरा ख्याल है कि 7-8 लाख कुत्ते जरूर हैं सड़कों पे, जो कि किसी को भी काट सकते हैं, और इनमें से 4 लाख ऐसे हैं जो पहले काट चुके हैं इंसानों को, और वो अभी तक पकड़े नहीं गए या कहीं काबू नहीं आए, क्योंकि किसी का पता तो लगता नहीं कि जो काट के भाग गया वो बच गया, जिंदा, मर गया, उसको रेबीज थी कि नहीं। रेबीज के केस जो जिसमें आप कहते हैं कि दिमाग का इन्फेक्शन होता है वायरल, और बंदे की मौत वाकई हो जाती है, वो एक पानी नहीं पी सकता, हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसे, वो केसेस सामने आ रहे हैं। आबादी को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुत्ता काट जाता है तो आपने क्या करना है? पहली चीज़, अगर आपका कैटेगरी 3 का जख्म हो जाता है, कैटेगरी 3 का जख्म वो है जिसके अंदर आपका मसल, स्किन उखड़ जाती है और नीचे से मसल निकल आता है, या स्किन उखड़ जाती है और खून बहने लग जाता है, तो आपने उस जख्म को पानी के नीचे कर देना है और तेज़ टैप वाटर से उसको धोना है, और तकरीबन 10 से 15 मिनट उसको धोना है। अगर कुत्ते के मुंह में रेबीज़ का वायरस भी है और आप उसको तेज़ी से धोते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो वायरस वॉश हो जाएगा, निकल जाएगा। मगर अगर आप उस पर कपड़ा बांध देंगे, उसको कवर कर देंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि वो खून में दाखिल होकर आपके दिमाग को पहुँच जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने फौरी तौर पे अस्पताल जाना है, और अगर आपको कैटेगरी 3 का वूंड है और आप किसी तहसील हेडक्वार्टर पे, DHQ पे, किसी टीचिंग हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ जाके आपको एक वैक्सीन का टीका लगेगा, जो कि एक 0 पे लगेगा, 0 डे पे, फिर 3 डेज पे, फिर 7 डेज पे, फिर 14 पे, और एक 28 पे। इस तरह कुछ 3 टीकों का कोर्स भी है, कुछ 5 टीकों का कोर्स भी है। वो वैक्सीन आपको फ्री लग जाएगी। मगर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुत्ते ने ऐसी जगह पे काटा जिसमें आपका खून निकल आया और पट्टे उखड़ गए हैं या खाल उखड़ गई है, तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन के टीके भी लगवाने हैं, जिसको रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये वैक्सीन के अलावा इंजेक्शंस हैं, और ये इस वक्त 80,000 रुपये के 4 इंजेक्शंस दस्तयाब हैं लाहौर में एक प्राइवेट फार्मेसी पे। और इम्यूनोग्लोबुलिन इस तरह लगाना है कि एक टीका जख्म के अंदर लगेगा जहाँ कुत्ते ने काटा है, और एक टीका इस साइड पे, एक इस साइड पे, और एक पीछे हिप पे लग जाएगा। तो 4 टीके पूरे हो जाएंगे। फिर आपका रेबीज से बचने का, अगर आपको नहीं पता कि कुत्ता पागल है या नहीं है, तो आपके लिए टीके ये 4 ये और एक वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है।
और मिल रही है लाहौर में। ये एक्चुअली इम्पोर्टेड है, इसलिए फॉर सेल एक जो अनरजिस्टर्ड दवाइयाँ पाकिस्तान में वो बिक नहीं सकती मार्केट में। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप लोग कोई एफर्ट कर रहे हैं कि हमने इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त भी दी थी। इस वक्त जो नई अदालत बनी है, वफाकी आईनी अदालत, वहाँ ये मैटर पेंडिंग है, हेयरिंग हो रही है वहाँ उनके चीफ जस्टिस के पास। ये लास्ट टाइम भी लगा था। कुछ टीमें देखी है मार्केट में जो जिला इंतजामिया की जानिब से कि वो कुत्तों को पकड़ रही है, बाकायदा ऑपरेशन जारी है कि कुत्तों को हम सड़कों से उठा रहे हैं। तो वो कुत्ते कहाँ जा रहे हैं, मतलब जो सड़कों से उठा के कहाँ कुछ सेंटर बना दिया गया है जहाँ पे कुत्तों की भी बाकायदा तरबियत होएगी? देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुत्ते या तो इंडिया के बॉर्डर से उधर छोड़ा है ना, इंडिया के बॉर्डर के पास 100 कुत्ते छोड़ दें कि वो इंडिया में गुजर जाएं, क्योंकि उनको तो वीजे की जरूरत नहीं है। मगर ये है कि ये करते हैं, मेरा ख्याल है कि रावी से उस साइड पे जाके शादरे में छोड़ आते हैं, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं उनके पास। वो गरीब मुलाजम है, उनको कहते हैं भाई कुत्ते पकड़ो, वो ऐसे फंदा सा गले में डाल के उसको डोरी से काबू करते हैं। और डर भी उन्हें होता है कि काट ना ले, और काटता भी है कुत्ता, क्योंकि इतने बड़े दांत हैं कुत्ते के। यहाँ पे जितनी दफा भी ऐसे बेचारे आए हैं मुलाजम, गरीब लोग हैं बेचारे, छोटे मुलाजम हैं, उनको कुत्ते काटते भी हैं और वो बेचारे किसी को कह भी नहीं सकते। और आगे इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ना कोई शेल्टर है, ना कोई चीज़ है। बस वो आप दिल को बहलाने को 4 टिकर बना के मीडिया पे भेज देते हैं कि लो जी हमने कुत्ते पकड़ लिए हैं, और उसके बाद उसे रावी से पार छोड़ाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी इन्हें तजवीज़ दी थी कि जो जब आप बागा बॉर्डर जाएंगे तो एक आज़ादी, बाबे आज़ादी, और आगे एक इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पास जाके छोड़ दें, गाड़ी खोल दें, ताकि सारे इंडिया की तरफ चले जाएंगे। ऐसे इंडिया में भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट वहाँ की ऑर्डर कर चुकी है कि किसी कुत्ते को नहीं मारना, तो इसलिए वहाँ पल रहे हैं लाखों की तादाद में। इन्हें भी बड़े डॉक्टर साहब ने भाई मौजूदा हुकूमत को बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि कुत्ते पकड़ें और वाघा बॉर्डर के बाबे आज़ादी की तरफ जाके छोड़ दें, ताकि अपने रिश्तेदारों के पास कुत्ते चले जाएं। और ऐसा ही है। बाकी एहतियाती तदबीर बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि आपको कुत्ते ने काट लिया है, और कुत्ते आजकल हमलावर भी होते हैं, मतलब ये नहीं है कि आप गाँव के रिहायशी हैं तो आपको कुत्ता काटेगा। कोई भी कुत्ता जो है आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये बाउला कुत्ता है या नॉर्मल कुत्ता आपको काट रहा है। और पहले इंसानी जिंदगी है, उसके बाद जानवरों की जिंदगी है। अगर इंसान महफूज होंगे तभी जानवरों के लिए भी हम कुछ कर पाएंगे। अगर इंसान ही नहीं बचेंगे तो फिर हम जानवरों को तो ये ऐसे ही भरमार होती रहेगी, ऐसे ही लोग जख्मी होते रहेंगे। मेरे साथ मारूफ वकील अजहर सदीक साहब मौजूद हैं, जो कि कुत्ते के काटने के हवाले से एक रिट दायर की हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसके वकील भी हैं। और ये केस कहाँ तक पहुँचा है और इस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा, उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, आजकल बड़े केसेस हैं, हर तरफ कुत्तों की भरमार है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है पूरे पंजाब में कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है। और लेकिन जो NGOs हैं ह्यूमन राइट्स की, वो एनिमल राइट्स की भी बात कर रही हैं, तो आपने उनको बड़ा टफ टाइम दिया हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे और इस केस का अंजाम क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि पंजाब हुकूमत में समझ रहा हूँ टोटल फेलियर है, क्लैप्स है। गटर में गिरने से लोग मर रहे हैं, पतंगबाजी से लोग मर गए, आग लगने से लोग मर गए, और कुत्तों की तादाद सबसे ज़्यादा है। यानी ये तो कोई दहशतगर्दी, यानी असूल पर देखे पंजाब के अंदर कुत्तों ने दहशतगर्दी कर दी है, लेकिन जुर्म कोई नहीं है। अच्छा। मार जाएगा आपको, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। अब ये जो आपके सामने, और हम तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ एनिमल राइट्स बिल्कुल हैं, किसने कहा नहीं। वो जो NGOs है ना, वो थोड़ी सी हिम्मत करें ना, उन सब कुत्तों को अपने घर ले जाए ना। एनिमल बर्थ कंट्रोल जो पॉलिसी बनाई है ना, उन्होंने हकायक से हट के बना दी है, और हम वो कह रहे हैं कि गलत है। हुकूमत के साथ हम NGOs को भी कहेंगे उनके लिए जगह बनाएं, सेंटर्स बनाएं, उनको वहाँ पालें, पोसें। इसको पूरी दुनिया के साथ कंपेयर नहीं करना। और यंग डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमने किया, जो अब रिपोर्ट है ये खौफनाक है, 4 लाख के करीब है, और अभी तो क्या ये ऐसी है जो रिपोर्ट नहीं होती। अब अभी 2 रिसेंट मैंने, एक तो टाउनशिप के करीब आपने देखा वो बच्ची, जी बिल्कुल, ईद वाले, फिर आपने एक और छोटी बच्ची देखी जिसके यहाँ का, मैंने वो भी ले गया कोर्ट में फाइल कर दी है। अब हमारा इरादा है कि हमने अदालत से यही गुजारिश की है, आप बहस सुने इस बात की, ये पॉलिसी कलअदम करार दें। 2021 से पहले पॉलिसी थी जिसमें कुत्तों को जो है वो जहर देकर मार दिया जाता। यस, ये देखे ना, वो तरीकाकार था ना। आप कहें कि उनकी जो ग्रोथ रोकने के लिए आप उनको मेडिकेशन के जरिए आप करना चाहें, वो इफेक्टिव नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हो भी नहीं सकती है। और कॉन्सिक्वेंस क्या है, जब कुत्ता काटता है, एंटी रैबीज की दवाई नहीं मिलती, बिल्कुल इंसान पागल हो जाता है, इंसान मर जाए। यानी कुत्तों के काटने से जब लोग मर रहे हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए हमें जंग भी लड़ने पड़ी, हमने उनको कन्विंस बहुत किया, वो नहीं मानना चाहते। तो फिर अब यही करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को डॉग सेंटर्स बना दें उनके लिए, बड़े बड़े
तो वहाँ सर पर एंटी रेबीज जो मेडिसिन हैं वो नहीं मिल रही पाकिस्तान में, तो इसके लिए भी बाकायदा कोई लॉ होना चाहिए, कोई लाइसेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि कुछ फार्मेसीज हैं जिन जहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ये लाखों की मेडिसिन है। पैसे देखे ना, आप समझ रहे हैं ना, हम्म, आप पास फालतू पैसे हैं ना, दें जाके ले लें। यही तो रोना है मेरा। यहाँ पर ड्रैब बना, हम ये इसमें हमारी जदोजहद सिर्फ इसको एक सिर्फ कुत्तों के हद तक जदोजहद मत रखिएगा। हमने इस मामले में ड्रैब का कहा, हमने कहा कि जो अद्वियात है वो नेट पे अवेलेबल होनी चाहिए। अभी हाईकोर्ट में हमारी पिटीशनें और चल रही हैं, सिर्फ यही नहीं है। और हम और इन अद्वियात की दस्तयाबी ये हुकूमत का काम है। ड्रग रेगुलेटरी का ड्रैब जो है वो नाकाम हो चुका है इन सब पॉलिसीज को अपनाने के लिए। मैं तो सजेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर, और मैं आने वाले दिनों में कोर्ट के सामने रखना है कि जनाब डॉग्स केयर से, यानी डॉग्स रिवाइव के हवाले से जो सेंटर्स है ना, जहाँ वहाँ एक लैदा सेटअप भी आप बनाएं। और अल्टीमेटली मुझे बड़ी उम्मीद है ये पॉलिसी अल्ट्रा वारी डिक्लेयर होगी। सेक्शन 3 है लोकल गवर्नमेंट एक्ट का जो कहता है, मैं साथ हूं इनके, मैं इनके साथ हूं कि आप उनके लिए डॉग सेंटर्स वगैरह बनाएं और उसी तरह पालेना। सर कोर्ट एट द एंड ऑफ दिस पिटीशन का क्या फैसला? देखिए एक तो बात है वो पॉलिसी अल्ट्रा वारी डिक्लेयर होगी और उनको उसी तरह से जहर दे के मारना या बाकी वाले से मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ऐसे किसी काम को जिससे या तो आप बैठ के सिस्टमाइज कर दें और चीज़ें बेहतर कर लें तो फिर इत्तेफाक मैं करता हूँ। लेकिन अभी ये नहीं हो सकता कि कुत्तों को सड़क पे जुम लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया जाए। हम इसे इत्तेफाक ही नहीं करते, ना हमारा आइन कानून बड़ा क्लियर है इस हवाले से। और तीसरा जो इसको सख्ती से एनफोर्स करने के हवाले से, चौथी जो बात है कि डॉग अपना बाइट सेंटर्स यहाँ पर ऐसे मौजूद हो, अद्वियात दूर दराज अवेलेबल हो, और हमारी कोशिश होगी ये सारे मसले हल। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सलमान काजिम और अजहर सदीक साहब जो कि इस केस के वकील भी हैं, उनका यही कहना था कि अगर आप यहाँ पर एनिमल राइट्स की बात करते हैं तो फिर उनके मुताबिक सेंटर्स बनाए जाएं, सिस्टम को अपग्रेड करें। और अगर आपके सिस्टम में ये चीज़ें आती हैं तो फिर आप अपने शौक के साथ ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एनिमल राइट्स की भी बात करें। हम भी इसके साथ हैं, हमें भी प्यारे लगते हैं जानवर, लेकिन अगर कोई भी चीज़ हद से बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।